नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कुछ बात रमज़ान के आखिरी अशरे के बारे में। वैसे तो रमज़ान सारा ही इबादत का महीना है, मगर इसके आखिरी अशरे की इबादत की जो ख़ास फजीलत बयान हुई है, रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में अपने अहल व याल को इबादत के लिए ख़ुसूसी तरगीब दिलाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, रातों को जागते और अपने अहल खाना को भी जगाते। एक और वायत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों की निस्बत आखिरी अशरे में खूब मेहनत और कोशिश करते। इंशाअल्लाह हम भी ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का दरवाज़ा भी खटखटाते और फरमाते, क्या तुम दोनों नमाज़ पढ़ने के लिए उठोगे नहीं? सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी सुन्नत मिल रही है कि सिर्फ खुद इबादत नहीं करनी, अपने बच्चों को और बाकी घर वालों को भी दावत देनी है ताक़रातों के लिए। आखिरी अशरे में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है वो इबादत में गुजारें, क्योंकि ये रातें हैं, ताक़रातें हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है वो इबादत में गुजारें और इबादत के लिए यकसुई जो है वो इख्तियार करें। फिर तरावी तहज्जुद इसमें कोशिश करें कि तवील क़याम करें। जितनी छोटी छोटी सूरतें आपको याद हैं वो इस क़याम में आप पढ़ा करें। फिर ये है कि कसरत से कुरान की तिलावत की जाए, ज़िक्र अज़कार किए जाएँ और रात को कोशिश करें ख़ुद भी जागें और घर वालों को भी इबादत के लिए जगाएं। ये ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये हमें नहीं मालूम, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि ये रमज़ान हमारा आखिरी रमज़ान हो, तो इसको हम बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद करे। इसके अलावा ये है कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा होता है इसमें एतकाफ़ की भी सुन्नत है और एतकाफ़ का जो मकसद होता है वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है और कुर्ब भी हासिल करना है और इबादत की गर्ज से मस्जिद में रहना एतकाफ़ कहलाता है। यह सुन्नत मौक़दा कफ़ाया है, यानी अगर बड़े शहरों देहातों में कोई भी एतकाफ़ ना करे तो सबके ज़िम्मे तर्क सुन्नत का वबाल रहता है। यानी पूरे शहर में या पूरी बस्ती में या पूरे गांव में कोई एक शख्स भी एतकाफ़ पर नहीं बैठा तो वो सब पर इसका वबाल आएगा, यानी तर्क सुन्नत हो जाएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ में बैठा करते थे और अगर कोई एक भी एतकाफ़ कर ले तो सब की तरफ से सुन्नत अदा हो जाती है और इसकी मुद्दत रमज़ान का तीसरा अशा यानी आखिरी 10 दिन है। इस मुद्दत में दुनियावी कामों, नफसानी ख्वाहिशात, दिलपसंद मशागिल और अहल व याल से अलग होकर खुद को सिर्फ़ अल्लाह की इबादत के लिए वक़्फ़ कर दिया जाता है और जो एक मरतबा एतकाफ़ में बैठ लेता है फिर वो हर साल इंतज़ार करता है, जैसे हज और उम्रा करने वाले इंतज़ार करते हैं कि हम कब दोबारा जाएं अल्लाह के घर में, तो ऐसे एतकाफ़ करने वाले भी फिर इंतज़ार करते हैं पूरा साल कि कब रमज़ान आए और कब हम एतकाफ़ में बैठें, क्योंकि एतकाफ़ में बैठने का जिसको लुत्फ़ आ गया वो फिर कभी ज़ारी ज़िंदगी इसको छोड़ना नहीं चाहेगा। ये ऐसे होता है कि जैसे दुनिया से बंदा कट के और सिर्फ़ वो होता है और उसका रब होता है, उससे बातें होती हैं, उसके आगे अपनी हर तरह की जो लोगों से हम छुपाना चाहते हैं अपनी कमियां, वो अल्लाह के हजूर खोल कर रख देते हैं और ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं एतकाफ़ में। और इसका हक़ यही बनता है कि जो दुनियावी मशागल हैं उनको बिल्कुल कट ऑफ किया जाए उससे और ख़ास तौर पर कोशिश की जाए कि ये जो 10 दिन हैं इनसे पहले पहले अपनी जो मसरूफ़ियात हैं उसको ईद की मुकम्मल कर लें, ताकि इन 10 दिनों में आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो।
ये भी है कि अगर किसी को भी एतकाफ़ के लिए 10 दिन मुयस्सर ना आ सके तो जितने दिन मुयस्सर हों इतने दिनों ही का एतकाफ़ कर लेना चाहिए। मकसद क्या है कि आपको पास जितना वक़्त है आप अल्लाह के साथ मुलाकात में गुजारें। तो कोशिश तो 10 दिनों ही की करनी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एतकाफ़ करने वालों के लिए एतकाफ़ के मामले में सुन्नत यह है कि ना वो मरीज़ की इयादत करेंगे, ना जनाजे में शामिल होंगे और ना ही अपनी औरत से मुबाशरत करेंगे, ना किसी हाजत के लिए मस्जिद से निकलें सिवाय इस हालत के कि जिसके लिए मस्जिद से निकलने के सिवा कोई चारा ना हो। और एतकाफ़ रोज़े के बग़ैर नहीं होता और एतकाफ़ नहीं होता मगर सिर्फ़ जामिया मस्जिद में। इन बातों का ध्यान रखेंगे। फिर ये है कि रमज़ान की 20 तारीख को फ़जर की नमाज के बाद मस्जिद में एतकाफ़ के लिए बैठना सुन्नत है और जब ईद का चाँद नज़र आए तब एतकाफ़ से बाहर आ जाएं। एतकाफ़ के लिए रोज़ा रखना लाजमी है और यह है कि औरतें भी एतकाफ़ करना चाहें तो कर सकती हैं क्योंकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का आखिरी अशरा एतकाफ़ फरमाया करते थे। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात ने एतकाफ़ किया। अगर आप कर सकें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें कि ज़िंदगी की जो इतनी अहम मसरूफ़ियात का अगर कोई बंदोबस्त आप कर सकें, कोई मुतबादिल आपको मिल जाए तो एतकाफ़ ज़रूर करें। और ख़्वाह एतकाफ़ ना भी कर सके, अगर ख़ुद आप एतकाफ़ नहीं कर सकते तो घर से किसी और फ़र्द को एतकाफ़ करने में मदद दें। आपकी वालदा, आपकी बहन, आपके भाई, आपके अब्बू कोई भी अगर बैठना चाहें तो आप उनकी मदद कर सकते हैं कि आपके ये वाले काम मैं अपने ज़िम्मे ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, तो आप बेफ़िक्री से एतकाफ़ में बैठें। फिर ये है कि एतकाफ़ को मौसर अंदाज में गुजारने के लिए जो औकात की तकसीम है वो कर लें। आप अपना टाइम टेबल बना लें कि आपने एतकाफ़ में बैठकर किस किस तरह से कौन कौन सी इबादत आप करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल, तलावत कुरान, दुआओं, ज़िक्र व अज़कार और हर किस्म के गैर मुफीद कामों और मुशागल से इज्तनाब करें। ये ख़ास तौर पर ये कोशिश ये करें कि आप मोबाइल वगैरह या कोई ऐसी चीज़ अपने साथ एतकाफ़ में ना ले जाएं कि जिसकी वजह से आपका ध्यान जो है वो इधर उधर हो। फिर ये है कि मस्जिद में एतकाफ़ के दौरान अगर और लोग भी वही मस्जिद में बैठे हैं एतकाफ़ में तो कोशिश करें कि इनसे गैर ज़रूरी जो बातें हैं वो ना की जाएं। किसी किस्म का बहस और मुबासरा या लड़ाई से जो है वो बचना चाहिए। यानी एतकाफ़ का जो मकसद है वो है खलवत यानी गोशा नशीनी, इसलिए गैर ज़रूरी मेल मुलाकात से भी परहेज़ करें। और दौरान एतकाफ़ किसी भी तकलीफ़ पर सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। अगर कोई मुश्किल पेश आ गई है तो उस पर सब्र भी करें और तहम्मुल का मुज़ाहरा भी करें। कोशिश करें अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और अगर किसी ने इरादा कर लिया एतकाफ़ में बैठने का और उसको मोहलत ना मिल सकी और इरादा कर लिया था तो बैठ नहीं सका, तो फिर उस पर यह है कि अगर वो शख्स जिसने इरादा किया था अगर उसको टाइम नहीं मिला और इस वक्त में वो अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो गया यानी फ़ौत हो गया, तो फिर जो बाकी वारिस हैं तो उनके ज़िम्मे होगा कि ये जो उन्होंने इरादा किया था तो उनकी जगह पर वो एतकाफ़ में बैठेंगे। अगर इरादा कर लिया था तो फिर कोशिश करें कि उस मन्नत एक किस्म की कि आप उसको वो फिर पूरा करें। कोशिश करें अल्लाह ताला आपको फ़ुर्सत दे, अल्लाह ताला आपको सुकून दे ताकि आप अल्लाह के साथ मुलाकात कर सकें। और जो लोग बैठते हैं तो वो तो जानते हैं कि इसमें क्या लुत्फ़ है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें और कोशिश भी हम करेंगे तो अल्लाह ताला की मदद भी आएगी इंशाअल्लाह।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।